गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अपना जो लाइट चैप्टर चल रहा था उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगला जो कल से चल रहा था फोर्थ पार्ट होगा ये। चैप्टर अपना नंबर कितना हो गया? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अपना कौन सा चल रहा था? लाइट चल रहा था, लाइट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रकाश। ये वाला लाइट चल रहा था। तो इसमें लाइट में अपन ने मिरर पढ़े थे। मिरर टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा था? समतल दर्पण और सॉरी गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण ने अपने पूरा पढ़ लिया था। उस समतल दर्पण का जो दर्पण का सेकंड पार्ट था गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है और उसके उपयोग है, उसमें कैसा प्रतिबिंब था वो सब आपने देख लिया था, उसके उपयोग देख लिए थे। आज का पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो आज से अपना कौन सा चलेगा? दर्पण का दूसरा पार्ट। यानी पहला समतल दर्पण था जो कंप्लीट हो गया। अब कौन सा आ जाएगा अपना? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आज अपना होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या हो गया? ठीक है, स्फेरिकल मिरर आता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल गोलीय दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक भाग गोल होता है उसको क्या बोल देते हैं? गोलीय दर्पण बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल सी देखो, जिस दर्पण का परावर्तक प्रकाश परावर्तक भाग का गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका परावर्तक भाग। अब देखो जैसे प्लेन मिरर था, इसकी डेफिनेशन थोड़ी उसमें इंग्लिश में और देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज स्फेरिकल if the reflecting surface is the spherical it is called spherical mirror। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला? जिस दर्पण का प्रकाश परावर्तक भाग गोलीय होता है उसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। जबकि ये क्या कहता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द स्फेरिकल इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब देखो जिस जैसे उसमें क्या था? प्लेन मिरर। अब तो दोनों में डिफरेंस देखना। ये था प्लेन मिरर, इसका जो सरफेस थी ये कैसी थी? समतल थी। ठीक है, इसकी सरफेस कैसी थी? समतल। मान लो इस तरह का था ये आ गया। तो इसकी सरफेस देखो कैसी है? इसकी सरफेस है, सरफेस कैसी है इसकी? समतल। समतल है मतलब प्लेन है। इसमें किसी प्रकार का जो है मोड़ तोड़ नहीं है, वक्र नहीं है, कर्व नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का क्या नहीं है? घुमाव नहीं है। अब ये तो क्या हुआ? इसलिए इसको क्या बोल दिया? प्लेन मिरर। इसमें मतलब कहीं भी डाले, यहाँ प्रकाश आया तो यहाँ परावर्तित हो जाएगा, यहाँ पे आया तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ कहीं भी आएगा तो सरफेस इसकी कैसी है? इक्वल है। ये बोर्ड है। अब ये बोर्ड देख रहे हो तो ये कैसा है? ये कैसा है? ये सारा कैसा है? समतल। मतलब अगर यहाँ लाइट आएगी तो सेम रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ आएगी तो सेम। तो इसके किसी भी पोर्शन पर जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी? परावर्तित होगी, तो सेम पार्ट पर होगी। तो इसमें ये पूरा कैसा हो गया? समतल हो गया। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई घुमाव, मोड़ या कर्व नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण। इसका मतलब जो मिरर देखो, अब दर्पण ये था गोलीय मिरर,
तो मतलब इसकी जो शेप होती है वो सरफेस सीधी न होकर क्या हो जाती है, ये वाली हो जाती है, इस तरह की हो जाती है। ध्यान रखना भाई। तो सरफेस कैसी हो जाएगी, घुमावदार हो जाएगी इस तरह, ठीक है, या फिर हो जाएगी आपकी इस तरह की, चाहे इसको ऐसे, तो मतलब क्या आ गया अपना, या तो ऐसे बन जाएगा या फिर ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अब इनकी देखो सरफेस, सरफेस कैसी आ गई, गोली आ गई, इसकी अंदर की तरफ कर्व है, मुड़ी हुई है, और इसकी बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। तो ये सरफेस सीधी प्लेन न होकर, प्लेन न होकर कैसी है, स्फेरिकल है, यानी वक्र कर्व है इसके अंदर, ठीक है, कर्व है यानी वक्र है, तो ये क्या कहलाएंगे, अपने स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। अब देखो ये तो हो गया अपने स्फेरिकल मिरर। अब क्या होता है परावर्तक पार्ट। अब देखो जैसे ये वाला मिरर है, ठीक है, इस मिरर के यहाँ पर परावर्तित है तो यहाँ से होगी, यहाँ पे है तो यहाँ से अलग होगी, यहाँ से है तो वो अलग उसका परावर्तन होगा, ठीक है, पर्टिकुलर सब जगह एक जैसा नहीं होगा। इसमें देखो ऐसे इसमें है, अगर इसमें यहाँ पर होगी तो अलग तरीके से होगा, इसमें अलग तरीके से होगा, और इसमें अलग तरीके से होगा। तो परावर्तक पार्ट कौन सा होगा, गोल हो गया, मतलब जिस सतह पर, जिस सरफेस पर प्रकाश की किरण आकर आपतित हो रही है, मतलब इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन कर्व सरफेस, ये कौन सा हो गया, कर्व सरफेस होता है। सरफेस क्या जगह स्फेरिकल होता है या कर्व होता है, तो उस पे आगे टकराती है, तो वो लेंस कैसे कहलाते हैं, स्फेरिकल लेंस, सॉरी स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं, जिनकी सरफेस कैसी हो, गोल हो, या तो बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो या अंदर की तरफ हो। ध्यान रखना भाई ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा, अब ये गोलीय दर्पण भी अलग अपने अपने टाइप में होते हैं। जैसे दर्पण किसी में थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं था, लेकिन गोलीय दर्पण फिर कितने भागों में हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन कौन सा, अब पढ़ेंगे इसके गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण स्फेरिकल, ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार, यानी टू टाइप्स। टू टाइप के हो गए गोलीय दर्पण, कितने हो गए, टू टाइप के हो गए। अब ये टू टाइप में कौन कौन से हो गए, इसमें भी देखेंगे। देखो मैंने बताया था पहली क्लास में, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो गए। कौन से हो गए, अवतल दर्पण, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। दूसरा हो गया उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये आ गया। अब देखो इतना है, तो गोलीय दर्पण बता दिया, जिसका परावर्तक है। देखो गोलीय दर्पण में आप लिखोगे ना तो इसे ये आ गया। तो इसके दो प्रकार हो गए। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, आपसे प्रश्न इसमें कैसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक भाग है वो कैसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, या तो गोलीय होगा या फिर आपको कर्व देते तो कर्व भी आ जाएगा, ठीक है। वक्रित होता है कि कर्व टाइप का में होता है, कर्व होता है या स्फेरिकल होता है, ठीक है। आ गया दो। फिर पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखो ये मैंने पीछे बताया था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ध्यान में देना। आपसे पूछ रहा है दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो उसके भी दो आएंगे और गोलीय दर्पण के भी दो आएंगे। तो ध्यान में रखना, अगर पूछ ले समतल दर्पण और गोलीय दर्पण किसके भाग हैं, तो वो सिर्फ दर्पण के भाग है। अगर पूछे अवतल या उत्तल दर्पण किसके भाग है, तो वो किसके हैं, गोलीय दर्पण के भाग है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये अगर नाम पूछे आपको देते कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके भाग है, किस दर्पण के भाग है, तो किसके भाग है, वो गोलीय दर्पण के यानी स्फेरिकल मिरर के पार्ट है। टू टाइप्स ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखो ये तो इसको नोट आउट कर लो, फिर इसमें आगे चलते हैं, आगे की थोड़ी डिटेल देखते हैं इनकी।
अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा इसके अंदर, अवतल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण। कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर आ गया। अब देखो कॉनकेव मिरर का जब आपको डायग्राम चित्र बना देता हूं, फिर चित्र से क्या निकालेंगे, अपन परिभाषा निकालेंगे ताकि अपन रटने वाला काम नहीं देगा। देखो कॉनकेव का मिरर का जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, ये इसका चित्र है, ये इसमें क्या होता है, इस तरह से रहता है, ये तो ये क्या आ गया आपका, कॉनकेव आ गया। ठीक है, एक बार इसमें चीज समझो। देखो अवतल दर्पण है, इसको कॉनकेव कहते क्यों हैं, क्यों कहते हैं, देखो केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है, देखो केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, गुफा होती है, और गुफा का मुंह कैसा होता है, देखो गुफा इस तरह की होती है, उसका मुंह इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, वो अंदर जाने का रास्ता इस तरह से, वो अंदर से गुफा होती है। ठीक है, जिसको सुरंग वगैरह कहते थे ना, वो इस टाइप की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, कॉनकेव बोलते हैं, क्योंकि इसका मुंह कैसा होता है, केव यानी गुफा की तरह का होता है, इसलिए इसको कॉनकेव कहते हैं, जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, कर्व इन इनवर्ड, तो अंदर की तरफ क्या रहती है, मुड़ी रहती है। तो और इसमें तो ये तो इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ठीक है, ये कॉनकेव का डायग्राम हो गया। अब देखो इसमें क्या बोलता है, अब इसकी इसमें सबसे पहले देखो क्या होगा, जो एज पॉइंट है वो तो कैसे होंगे, विड्थ चौड़े होंगे, और जो मिडिल पार्ट है वो कैसा होगा, थिन। तो ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, अब देखो इसका सबसे पहले लिखेंगे ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, दर्पण जो किनारों से यानी एज से तो कैसा होता है, चौड़ा होता है, और बीच से पतला यानी थिन होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो अब पता चल गया डायग्राम से। तो एक तो रटने वाले ये केव का मतलब बता दिया, गुफा, गुफा से अपना क्या आ गया, ये डायग्राम आ गया, तो इससे उत्तल अवतल में क्या नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट तो इसका पतला ही होता है, ऊपर नीचे से कैसा होता है, ये चौड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। इसका दूसरा में और लिख देते हैं, ये तो हो गया इसका जो चित्र से इसको जो बोलते हैं समतल अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जो इसका स्फेरिकल जो मिरर होता है, उसका इनवर्ट कर्व जो रिफ्लेक्टिंग का काम करता है, वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो सबसे पहले देखो, एक तो इससे चित्र से इसकी परिभाषा हो गई, एक हो गया। दूसरा इसका जो परावर्तक भाग होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा आ जाएगी। तो वो क्या लिखेंगे, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, दूसरा लिख देंगे, जिस दर्पण के से प्रकाश का परावर्तन अंदर दबी हुई
सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। जिस दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अंदर दबी हुई, देखो प्रकाश का परावर्तन, एक बात, अंदर दबी हुई सतह, अंदर देखो प्रकाश का परावर्तन कौन सा होगा, इस पोर्शन से होगा। तो ये सतह कैसी हुई, इसकी अंदर दबी हुई है, अंदर दबी हुई है, तो ये सतह इसके अंदर दबी, तो इस सतह से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसका इसमें लिख लेते हैं द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ट कर्व। इसको क्या लिख देंगे, इसी को लिखेंगे भैया, द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ट कर्व रिफ्लेक्टिंग, स्फेरिकल मिरर इनवर्ट। कॉनकेव, ठीक है। जिस स्फेरिकल का इनवर्ट कर्व होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, इनवर्ट कर्व, यानी इनवर्ट कर्व मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई। ठीक है, कर्व का मतलब क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ कर्व, कर्व का मतलब हो जाता है आपका, कर्व का मतलब होता है मुड़ी हुई। ठीक है, कर्व का मतलब, कर्व का मतलब क्या हो गया, मुड़ी हुई। आ गया। अब देखो कर्व, अब कैसे है, देखो अपने गणेश जी होती है, गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी का एक वक्रतुंड नाम भी होता है। उनका वक्रतुंड क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो सूंड होती है वो कैसी होती है, कर्व होती है, यानी मुड़ी हुई होती है, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, वक्र तुंड बोल देते हैं। वक्र तुंड मतलब जिसकी सूंड मुड़ी हुई होती है, तो ये क्या आ गया अपना, कर्व मतलब मुड़ी हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो सरफेस इसकी मुड़ी हुई होती है, कर्व होती है। रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसी होती है, इसकी कर्व होती है। तो ये तो अवतल दर्पण है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के बारे में, या मिरर, सॉरी मिरर के बारे में अपन ने बात कर ली। एक तो इसके चित्र से इसकी परिभाषा आ गई, दूसरा इसका रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक सरफेस एंड सतह से इसकी क्या निकल गई, परिभाषा। तो इसकी दो परिभाषा आ गई। परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना ही पूछेगा, हो सकता है आपको पूछ ले कि वो दर्पण जो बीच से पतले यानी थिन होते हैं, ऊपर किनारों से कैसे होते हैं, मोटे या चौड़े होते हैं, तो वो कौन से आते हैं, चार दर्पण दे देगा आपको। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि जिस दर्पण की परावर्तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, अंदर दबी होती है, इनवर्ड होती है, तो वो कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। तो ये तो सिर्फ इसकी परिभाषा आगे की, अवतल दर्पण कहते हैं किसे हैं, इसके बारे में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर, अब इसके देखते हैं इसमें इमेज कैसे बढ़ती है। अब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका फॉर्मेशन है, देखते हैं कि इनमें फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो इसमें आ जाएगा अपना, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला आ गया।
अवतल दर्पण में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आ जाएगा, द इमेज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म बाय अब इसमें कैसा बढ़ता है, जैसे समतल दर्पण में देखा था, उसमें क्या होता, अब जो प्रतिबिंब इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, आभासी बनती थी और वस्तु के आकार के यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती थी। अब इसमें देखो, एक इसमें होता क्या, देखो वैसे तो दो तरीके से होती है, एक तो ऑब्जेक्ट और जो पोल होता है ना उसके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पहला तो देखो नहीं, और वैसे नॉर्मली आपसे जो पूछेगा वो सीधा ही आ जाएगा कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आवर्तित छोटा या बड़ा बनता है, सीधा सा वो आ गया। तो अब इस अवतल दर्पण में ठीक है, ये आ गया। तो क्या कहता है, अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो इमेज कैसी होती है, वास्तविक होती है यानी रियल होती है, उल्टी होती है और वस्तु से आवर्धित और एक छोटे या बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब देखो जो ये है ना, अब ये छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, रियल वास्तविक तो बनेगा, रियल उल्टा बनेगा, ये भी फिक्स है। ठीक है, लेकिन देखो छोटा बन रहा है या बड़ा बनेगा ये किस पे करता है, जैसे देखो ये वाली लेंस, इसमें भी लिख लेते हैं, ये जितने भी बनेंगे ना ये क्या करेंगे, उस पर डिपेंड करेंगे, किस पे, वस्तु आपने कितनी यानी ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे रख रखा है पोल ऑफ सेंटर। जैसे आपने ये ले लिया, ये मिरर ले लिया इस तरह से, मान लो इसमें ये आगे प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं इसको, इसको ले लिया पॉइंट 2, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहां से इस पे डिपेंड करता है, देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रख रखा है, आपने यहां ऑब्जेक्ट रख रखा है क्या लाइटिंग वाला, या फिर आपने यहां रख रखा है लाइटिंग वाला, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड है, तो जो इमेज होता है डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड ऑब्जेक्ट, दो चीजों पे करता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर यही देगा आपको। ठीक है, तो आपको इसका जैसे दे देना तो क्या देखना, वास्तविक करना नहीं, रियल, उल्टा, और क्या होगा, छोटा बड़ा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा बड़े बनेगा, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है इस पोल ऑफ मिरर से कितनी दूर पे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो छोटा बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भी इसका। ठीक है, ये आ गया, इसके अंदर ये बनता है अपना। अब देखो इसका अपना बाकी इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि अपने जो रे डायग्राम में वो इसके अंदर है नहीं कि कहां पर क्या बनता है, तो यहाँ पर अपने से इतना ही पूछेगा, ये वाला आ गया। इसकी और डिटेल है वो अपने जो 10th क्लास है उसके अंदर है,
ठीक है, तो अभी तो इतना ही है। इसके बाद देखो इसके क्या देखते हैं अपन, यूज देखते हैं। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण के उपयोग। अब देखो कहाँ का इनके उपयोग यानी यूज होते हैं, अब वो देखेंगे अपन। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग मतलब इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा सोलर कुकर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में आ जाएगा। ठीक है, सोलर कुकर में आ गया। ठीक है, आ गया। दूसरा कहां पे होता है, परावर्तन दूरबीनों के अंदर होता है। अब तो दर्पण का रिफ्लेक्टिंग बाइनोकुलर में होता है। किसमें आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग परावर्तन परावर्तन दूरबीनों में। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बाइनोकुलर। बाइनोकुलर ठीक है, बाइनोकुलर के अंदर यूज होता है, परावर्तन दूरबीनों के अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बाइनोकुलर के अंदर होता है। तीसरा क्या बोल रहा है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स यानी गाड़ियों की हेडलाइट्स में, व्हीकल की क्या जाएगी, हेडलाइट में आ जाएगी। हेडलाइट ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट एक तो किस में आ जाएगी, टॉर्च गाड़ियों की हेडलाइट। ठीक है, टॉर्च में आ जाएगी और गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर आ जाएगा। तो टॉर्च आ गया और हेडलाइटिंग ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा। ठीक है, तो किस में आ जाएगा, टॉर्च में एंड ठीक है, व्हीकल्स के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, आजकल जो गाड़ियों के आगे जो हेडलाइट आती है ना, फ्रंट के अंदर जो हेडलाइट आती है उसके अंदर कॉनकेव मिरर आएगा। इसके यूज ही ज्यादा पूछता है आपसे, एग्जाम में दे देगा कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा मिरर है, स्फेरिकल सॉरी जो दर्पण काम में ले जाता है, तो किस में ले जाता है, गाड़ी इसमें कौन सा, कॉनकेव मिरर यानी टॉर्च में भी ये काम में आता है। और इसके अलावा ये आ गया। इसके अलावा किस में आ जाता है, जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कौन कर जाएगा, द इसमें आ जाएगा लार्ज इमेज फॉर टीथ द पेशेंट, तो कौन सा आ जाएगा, डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट।
दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग। डेंटिस्ट, ठीक है। डेंटिस्ट क्या करता है, इनका यूज करता है, तो यूज ऑफ बाय बाय डेंटिस्ट आ जाएगा, ठीक है। वही देखो डेंटिस्ट क्या करता है, जब अपने कान में या नाक में डेंटिस्ट सॉरी जो दांत में जब दिक्कत होती है, तो वो क्या करता है, जैसे दिक्कत होती है देखने के लिए एक मिरर या क्या काम में लेता है, जो उसके साइड में लगा हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी साइज होती है वो साइज से क्या बड़ी नजर आती है। तो अपने अवतल दर्पण ने क्या बढ़ाता है, वास्तविक उल्टा या वस्तु से बड़ा छोटा, यानी बड़ा, तब क्या बनना, थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा बनना तो थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, तो वो उससे क्या दांतों के अंदर वाली जो प्रॉब्लम उसको साफ नजर आती है। तो कौन के मिरर में यूज करता है, सॉरी कौन के कौन के मिरर यूज करता है डेंटिस्ट। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और क्या बच गया, डेंटिस्ट का आ गया। सेविंग मिरर में भी यही होता है भाई, ठीक है। ठीक है, मतलब शेविंग वगैरह कराते हैं ना, उसमें देखो नाई की जो बार्बर जो सैलून होती है, जो बार्बर होता है, वो अपना कौन सा ये अवतल दर्पण यानी कौन के मिरर का ही क्या करता है, यूज करता है, ताकि अपना चेहरा कैसा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। तो इसमें क्या होता है, जो फेस होता है वो लार्ज नजर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा शेविंग में, चेहरा जो है फेस कैसा नजर आता है, फिर चेहरा बड़ा ही लार्ज आता है, ठीक है। इसीलिए वो उसका क्या करता है, कौन के मिरर का यूज करता है। देखो आपने देखा भी होगा, जब अपन नाई की दुकान पे जाते हैं, सैलून पे जाते हैं, तो वहां का जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसमें अपने को चेहरा थोड़ा बड़ा या क्लियर नजर आता है। तो और वही चेहरा अपन जब अपने घर वाले से प्लेन मिरर में देखते हैं, तो अजीब उसकी कंपेयरली क्या रहता है, छोटा नजर आता है। जबकि नाई की दुकान पे अपन को अपना चेहरा एकदम से क्लियर नजर आता है, क्योंकि वो चेहरा वो क्या करता है, जो अपनी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से साइज का से बड़ा क्या बनाता है, इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो उसकी दुकान पे इसलिए उसको साफ नजर आता है, ताकि कोई बाल वगैरह रह जाए चेहरे पे, ठीक है, थ्रेडिंग के टाइम, तो वो क्या होता है, साफ नजर आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा उसमें नजर आता है, ठीक है। अब देखो इसके उपयोग तो देखो इतने ही हो गए। आगे तो देखो इसका हो गया सोलर कुकर के अंदर, परावर्तन दूरबीन रिफ्लेक्टिंग बाइनोकुलर के अंदर, टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर, दंत चिकित्सक द्वारा यूज ऑफ डेंटिस्ट करता है। सेविंग मिरर होता है, जहां सेविंग जो सैलून पे आता है, ठीक है, सैलून पे आता है, वो कौन सा होता है, कौन के मिरर होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में जैसे कैसे पूछेगा इसके अंदर कि दंत चिकित्सक डेंटिस्ट द्वारा यूज में लिया जाने वाला कौन सा मिरर कौन सा होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा। या फिर कह देगा सैलून की शॉप पे कौन से मिरर होते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो सब पे क्या रखना, आपको अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर रखना है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी साइज का क्या बनाता है, प्रतिबिंब या इमेज बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखना भाई ये चीज। उसके बाद अपना नेक्स्ट चलते हैं, अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद गोलीय मिरर का, सॉरी गोलीय दर्पण का या स्फेरिकल मिरर का सेकंड पार्ट देखते हैं, कौन सा, उत्तल दर्पण देखते हैं। तो ये उपयोग आप एक लिख लो, यूज लिख लो, उसके बाद उत्तल दर्पण पर चलते हैं।
इसका सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक बात हो गई। कॉन्वेक्स मिरर का मैं चित्र बना देता हूं, डायग्राम बना देता हूं कॉन्वेक्स मिरर का। ये लो, इस तरह का होगा। थोड़ा सा ये बनाने से ठीक है, इस तरह का होता है। ये किस में आ जाता है अपना? कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या तो ये क्या रहता है? देखो बीच से कैसा रहता है, मिडिल पार्ट से कैसा रहता है? मोटा रहता है। और जबकि अप एंड डाउन पार्ट कैसे रहते हैं इसके? पतले रहते हैं। तो ये आ गया। और बीच वाला पार्ट यानी क्या होता है? थिक यानी मोटा होता है। ठीक है, तो जबकि उसमें क्या देखा था अपने कॉनकेव में? बीच वाला पार्ट पतला था और ऊपर किनारों से कैसा था? मोटा था। जबकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का एकदम से अपोजिट है, बीच में से मोटा है और किनारों से कैसा है? पतला है। ठीक है, तो लिखेंगे अब अवतल दर्पण, सॉरी ये हाँ उत्तल दर्पण लिखेंगे। जिस दर्पण का प्रकाश परावर्तन भाग उभरी हुई सतह से होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अब तो इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले चित्र से। क्या कहता है? जिस दर्पण से प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखें स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व, आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। जिसकी सतह या क्या रहती है? बाहर निकली हुई रहती है। द स्फेरिकल मिरर विद क्या जाएगा इसका? द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व। आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called convex mirror। ठीक है, तो ये आ गया। ये अपना जो है डायग्राम से इसकी परिभाषा आ गई। ठीक है, तो क्या बोलता है? सतह उभरी हुई सतह। देखो उभरी सतह यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला? विद आउटवर्ड कर्व। तो यहाँ क्या बोला? उभरी सतह। तो उभरी मतलब इस पार्ट से। ठीक है, अगर इसमें कोई किरण आई, प्रकाश की लाइट आई तो यहाँ से हो जाएगी, ये वाली वापस आ जाएगी, ये वाली इधर हो जाएगी। तो उभरी सतह से यानी आउटवर्ड सरफेस से क्या हो रहा है? लाइट का रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ये क्या कहला रहा है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। अब क्या देते हैं? इन कॉन्वेक्स लेंस मिडिल पार्ट इज विड्थ एंड द अपर एंड डाउन पार्ट इज थिन। ठीक है, तो दूसरा क्या लिख देंगे? उत्तल दर्पण में बीच का भाग मोटा से पतला होता है। ठीक है, क्या लिख देंगे? कॉन्वेक्स मिरर
ठीक है। थिन कॉन्वेक्स मिरर थिक इन मिडिल पार्ट, तो बीच से कैसा होता है, मोटा होता है, जबकि किनारों से कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, ये अपने क्या आ गई परिभाषा, डेफिनेशन होगी किससे, डायग्राम से, यानी चित्र से इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। तो परिभाषा और रटने की जरूरत नहीं है, अपने से पूछेगा भी नहीं, अपन चित्र बना के भी इसमें अगर जो पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पहले चित्र बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, फिर देख लेंगे चित्र में क्या बोल रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि वो दर्पण जिसका बीच का भाग पतला होता है, तो चित्र बना लेंगे, तो बीच का भाग पतला किसका होता है, अवतल दर्पण का, यानी कॉनकेव मिरर का, जबकि ऊपर नीचे से मोटे पतला भाग किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी देखो इसमें इमेज कैसी बनती है, इसका यूज है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो आज के लिए क्या है, काफी है। ठीक है, बाकी का पोर्शन अपन कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।